जयराम हो गया बाकी इससे पहले मैं शायद तो कुछ रूम में था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को देख के। यहाँ से एक बात है, जो संतोष करके था एक लड़का, अब जानते हैं, वो हमारे क्लास में आता था इधर से। हाँ नहीं पट्टू मंडल। हाँ हल्दर महाराज से दीक्षा ली उनकी सेवा में। उड़िया से हमारा विशेष संबंध है उसके साथ। हमारा पहला ब्रह्मचारी यहाँ से निकला है। थोड़ा एको कम कर देंगे मतलब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ आखिरी तक आवाज आ रही रहेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
बिहारी हरिनाम संकीर्तन की। अमल पुराण श्रीमद् भागवत महापुराणम की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। जय गौर प्रेमानंद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यतां सुरतो पंगोर्मम वन्दे मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाब्जं श्रीराधा मदन मोहनौ। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्य नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पदायिने कली कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुल्लंघायते देवी यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मुझे पहले तो बोलने से पहले श्याम प्रभु का आभारी हूँ, प्रभु जी का। उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया, इतना सुंदर। मैं आते समय देखते समय यही सोच रहा था, यहाँ प्रचार करना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा सीन। हम गलती से पहले किसी ग्राउंड में घुस गए थे, वहाँ से बचाते निकले बाहर। तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप सभी वैष्णव के करबद्ध होके प्रार्थना करते हुए आपसे आज्ञा लूँगा कि अभी हम थोड़ा सा ये दामोदर अष्टकम दामोदर लीला के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी वैष्णव लोग मुझे कृपा करें जिससे मैं सही समय पे सही चीज़ सही भाव से और सही स्थिति से बोल रहा हूँ, जिससे आप भी सही रीति से समझ पाए। प्रार्थना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं भगवद गीता तो नहीं ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने प्रभु जी से बात किए थे, प्रभु जी बताए थे कि भक्त लोग जो हैं वो थोड़ा सा
दामोदर लीला का हम चयन करेंगे ना, दामोदर कथा। और इसको पतला से गूंज रहा है, एकदम कम कर दीजिए को धीरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और थोड़ा सा परफेक्ट हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हम थोड़ा सा दामोदर लीला की और चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं जैसे प्रश्न पूछना चाह रहा था, कितने भक्त लोग हैं जो 16 माला करते हैं? हाथों पर कर सकते हैं कितने भक्त? 5-10 लोग। 8 माला? 8 माला? और 4 माला? 4 या 1 से 4 के बीच में? और कोई माला ही नहीं करते? कोई नहीं। अच्छा, मैं इसलिए पूछा कि उस हिसाब से हम थोड़ा प्रवचन देने का प्रयास करें। मुझे दिख रहा है कि 16 माला वाले, तो मैं पहली बार आया हूँ, मैं जानता नहीं। अभी मैं कोरोना में जैसे वैक्सीन लेते थे ना, तो अगर ज्यादा डोज दे दिया तो आदमी सीधा मर जाता है, कम डोज दिया तो आदमी को बोरिंग लगता है। पूछ लेना अच्छा है, भक्त लोग उस हिसाब से हम चर्चा करते हैं। तो दामोदर लीला जो प्रसंग है वो सभी भक्त सुने होंगे। प्रचलित भारतवासियों में ये बहुत ही ज्यादा प्रख्यात लीला है। हम दामोदर लीला करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दामोदर लीला का जो दामोदर अष्टकम है उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें कि वो कितनी सुंदर तरीके से बताया गया है। तो पहला क्या है, पहला स्टेंसा, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रज मानम। तो पहले ही स्टेंजा में बता रहे हैं कि नमामीश्वरम, मैं उस ईश्वर को नमन करता हूँ। कौन से ईश्वर है ये? जिनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। जिनका रूप जो है वो 3 चीजों से बना है, सच, चिद और आनंद। ऐसे में ईश्वर को प्रणाम करना। देखिए, लीला करने से पहले, लीला की चर्चा करने से पहले वे उस तत्व को पहले ही डालना चाहते हैं कि भाई हम जो आगे अभी लीला का चयन करेंगे, जो दामोदर लीला, यशोदा माँ की लीला करेंगे, वो किसी सामान्य बालक की लीला नहीं है। सब छोटा मोटा बालक नहीं है वो। ये कौन है? स्वयं ईश्वर है, सच्चिदानंद के विग्रह। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ये जैसे कि माता छड़ी लेके भागती है वैसे यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रहे, नहीं। ये उस चीज की चर्चा है जो त्रिलोक के नाथ है, और उन्हें पकड़ने की इच्छा में भक्त लोग दौड़ रहे हैं। अब उसकी चर्चा हो रही। कितने भक्त लोग हैं जो भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं? सभी लोग? शर्मा ये नहीं, वरना भगवान देख रहे, बोलेंगे इसने हाथ ऊपर नहीं किए थे, है ना? सब कह रहे हैं, सब। तो ये लीला हमारे लिए है कि नहीं? क्योंकि हम भी यशोदा मैया की तरह बांधना चाहते हैं कि नहीं? हम भी चाहते हैं। इसलिए आज की लीला में हम थोड़ा सा यही चर्चा करेंगे कि कैसे हम यशोदा मैया जी से, आचार्य गण की वाणी से मुझे क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम भी त्रिलोक के नाथ को बंदी बना सके, पाश में दबा सके, है ना? वो ऐसे नहीं बंधे जाएंगे। वो देखे थे ना, 2 उंगल कम पड़ गए थे, हम सुनेंगे आगे। वैसे नहीं बंधे। तो पहले भक्ति जीवन का प्रथम मुख्य स्टेप क्या है? जब भी हम भक्ति में शुरुआत होते हैं तो आपको पता ही होगा 3 प्रकार का ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान, अभिदय और प्रयोजन। ये 3 चीजें होती हैं, हमने सुनी होगी। तो संबंध ज्ञान क्या है? हमारा क्या संबंध है, मैं कौन हूं, है ना? जैसे यहाँ पे सब लोग उपस्थित है, तो ये सभी का क्या हाथ है? सभी के पास हाथ है, पर सब लोग क्या बोलते हैं? सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेरा हाथ है। कोई यहाँ पे ऐसा बोलता है कि मैं हाथ हूं? कोई बोलता है मैं हाथ हूं? ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख हूं? नहीं। मेरा मुख है, मैं मुख हूं? मैं तो कुछ अलग हूं। कोई यहाँ पे है जो बता सकता है कि नहीं भाई पेट है वो मैं हूं? ऐसा तो कोई नहीं। ये शरीर भी मेरा है, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अलग हूं। इसको क्या बोला जाता है? मैं कौन हूं?
जैसे हम सब लोग अभी दिन से रात, सुबह से रात तक काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? जिससे हम और हमारा परिवार सुख और शांति से जिए। मैं खुद के लिए काम करता हूँ। मैं पैसे कमाऊंगा तो मुझे 2 रोटी खाने मिलेगी, मुझे मिलेगी, और खाना खाऊंगा तो मैं संतुष्टि फील करूंगा। पर अभी मैंने आपको क्या बताया? आप कौन है? आप तो शरीर है ही नहीं। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मेरा पेट है, मैं तो पेट नहीं हूं। अगर मैं पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं तो मैं तो पेट हूं ही नहीं, मैं तो दूसरे के लिए काम कर रहा हूं। और जब तक मैं खुद को ही नहीं पहचानूंगा तो मैं खुद के लिए काम कैसे करूंगा? इसको क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान। मैं कौन हूं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान सूत्र 1। जब भी भक्ति जीवन में शुरुआत करनी है, हमें पहला स्टेप लेना है, तो हमारा संबंध क्लियर होना चाहिए। मैं हूं कौन? जब मैं खुद को पहचानूंगा कि मैं कौन हूं, तभी तो मैं मेरा लाभ कर पाऊंगा ना, खुद का लाभ कर पाऊंगा, वरना कैसे कर पाऊंगा? मगर खुद को ही नहीं जानता मैं खुद का लाभ कर सकता हूं, इसलिए हम पूरे जीवन असंतुष्ट है। सोच के देखिए, जैसे ही कोई भी व्यक्ति मृत पड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया। अब जिसके साथ 80 साल बीता है, 100 साल बीता है, 60 साल बीता है, वो तो वहीं पड़ा है, तो चला कौन सा गया? पूछना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति मुझे पसंद था, उसके साथ मेरा आत्मा साथ था, उसके साथ मेरा संबंध था, उसके साथ मेरा प्रेम था, उसके साथ प्रीति थी, तब तक थी जब तक उसके अंदर आत्मा थी। जैसे ही आत्मा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी देखा हो कोई मृत शरीर और उसका हाथ नहीं, और हम बोले देखो उसका हाथ चला गया, या फिर वो हम बोलते कि नहीं देखो भाई उसका मुख चला गया, फिर भी हम बोलते वो चला गया। वो कौन सी चीज चली? वो सोचना चाहिए। और अभी आप अपन सोचेंगे कि अच्छा वो चीज थी आत्मा। हम सभी लोग भारतीय जानते कि भाई हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। अगर वो चीज थी आत्मा थी, तो जब तक शरीर में आत्मा थी तब तक हम उसके साथ प्रेम करते थे। जैसे ही आत्मा चली गई, शरीर मृत पड़ा है, कोई आधा घंटा भी उसके साथ बिताने का जुलस करेगा? इतनी दुर्गंध आएगी, बोलेगा इसको जल से जल हटा, बोलेंगे कि नहीं? कहां चला गया हमारा प्रेम? कहां चली गई हमारी मस्ती? कहां चले गए उसके लिए जो भी नौक जोक चलती थी? अभी आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब आप क्यों बोल रहे? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब हमें पता चलेगा कि मेरा संबंध जो उसके साथ था, सामने वाले व्यक्ति से, जैसे प्रभु जी से अब मेरा संबंध है, वो उसके साथ नहीं था, उसकी आत्मा के साथ था। क्योंकि शरीर तो वहीं पड़ा है, तो मैं तो कदर भी नहीं करता, मैं उसकी आत्मा की कदर करता हूँ। जब तक उसके साथ आत्मा है तब तक मेरा उसके साथ संबंध है। तो अब मुझे अगर उसको प्रसन्न करना हो तो मैं उसके शरीर को प्रसन्न करना चाहिए कि उसकी आत्मा को? तो हमें प्रचार क्यों करना चाहिए? प्रचार हम इसलिए करते क्योंकि हम सामने वाले को आत्मा को प्रसन्न करना चाहते। जैसे प्रभुपाद जी तो हमें पैसे देकर नहीं गए थे, महान अभी आचार्य है, बहुत ज्यादा वृंदावन के बाबा जो लोग हैं वो सब बहुत ज्यादा प्रख्यात है, सब यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा कथावाचक प्रख्यात है, किसी को पैसे नहीं देने गए, फिर भी हम उनसे आकर्षित होते। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञान देते, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम वो आत्मज्ञान देते, क्योंकि वास्तविकता में हम आत्मा है और किसी का कल्याण कर सकते हैं तो वो आत्म कल्याण ही हो सकता है। वरना शरीर तो वैसे ही पड़ा रहता है, हम उसको कुछ कदर नहीं करते, उल्टी जला देते हैं हम उसको। तो हम पूरा जीवन उनके शरीर को संभालते हैं और आखिर में उसी शरीर को जला देते, तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया हमारा। 24 घंटे में सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप समय खुद के लिए कब बिताते? 15 मिनट मंदिर जाते, आधा घंटा माला करते, 2 घंटा माला करते, 24 घंटे में से 2 घंटा खुद के लिए काम करते हैं, फिर सोचते कि मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा? पर तुमने खुद पे काम ही कहां किया? समझ के देखिए, थोड़ा सा विचार शैली को उठा के देखिए। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैंने शरीर को लिया है, तो वास्तविकता में मुझे खुद पे काम करना चाहिए कि शरीर पे काम करना चाहिए? मुझे हेयर स्टाइल पे काम करना चाहिए, मेकअप पे काम करना चाहिए, कि मैं खुद को मंदिर जा रहा हूं, काम क्रोध लोभ हट रहा है कि नहीं, मैं प्रसन्न हो सकता हूं नहीं, उस पर काम करना चाहिए? सोच के लिए। मैं अभी और कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भूल जाओ कि भगवान है या स्वर्ग नरक है, कुछ नहीं, वो सब छोड़ दो। पर ये तो प्रैक्टिकल है ना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो हम देख सकते, समझ सकते, इसको तो हम मान सकते। जब इसको हम मानेंगे तब हम ढूंढेंगे ना कि अच्छा अब मैं समझना चाहता हूँ कि वास्तविक आनंद क्या है। जब ये हम ढूंढते हैं तो हमें मिथ्या अहंकार से बताया जाता है माया के द्वारा कि भाई आपका आनंद जो है वो बीवी बच्चों में छुपा है, आपका आनंद घर में छुपा है, आपका आनंद नौकरी में छुपा है, आपका आनंद इस डिग्री में छुपा है।
और वो तो हम सब प्रयास कर लेते हैं, आनंद नहीं मिलता। जैसा कि जब आप 10वीं में होते तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई 12वीं पास कर लो, आनंद मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। एक बार डिग्री मिल गई तो शांति शांति। डिग्री के बाद क्या बोलते हैं, अब नौकरी ले लो, शांति शांति। फिर हम गुजराती को क्या बोलते हैं, नौकरी के बाद छोकरी ले लो, फिर शांति की शांति। छोकरी के बाद क्या बोलते हैं, अरे ये तो और बला आ गया और मेरे को टेंशन झेलना पड़ रहा है। बोले छोकरे कर लो, छोकरी बिजी हो जाएगी तब टेंशन। बोले छोकरा और टेंशन बढ़ा रहा है। अब बोले क्या करें, अब बोले कुछ नहीं, रिटायरमेंट की वेट कर लो, जैसे ही वो खड़े हो जाएंगे खुद पे घर बंगला बन जाएगा, वो सेटल हो जाएंगे, आप भी सेटल हो। फिर छोकरे बड़े हो जाते तो छोकरे मारना शुरू कर देते। बोले अब कहाँ आनंद, जिंदगी खत्म हो गई, आनंद ही नहीं मिला, क्योंकि शरीर में आनंद था ही नहीं। हमारा आनंद तो आत्मा में छिपा था और हम उसको पहचान नहीं पाए। शरीर के ऊपर हम करते रहे कष्ट, इसीलिए हम भगवत धर्म की ओर बढ़ते। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या लगता है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म क्या मानते, कुछ एक आदि व्यक्ति बोल सकते हैं, सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं, हम आप ही बोल सकते हैं। धर्म क्या लगता है, धर्म क्या है? हमें धर्म नहीं पता, धर्म फॉलो करना चाहते। ये सुनिए, धर्म क्या है? सत्य है। सत्य धर्म है, सही बात है, पर सत्य क्या चीज है? हाँ, बदलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं है, पर मतलब जो धर्म का पालन नहीं करता वो क्या कर रहा है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, शक्कर का धर्म क्या है? मिठास है उसके धर्म। अगर मैं मिठास हटा दूं तो शक्कर रहेगी? तो धर्म क्या चीज, जैसे कि पानी का धर्म क्या है? बहना है। अगर मैंने बहना हटा दिया तो क्या बचा? बर्फ हो जाएगा वो, पानी तो रहा नहीं। तो धर्म ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप बने हो, इसको आप हटा नहीं सकते। जैसे कुछ पाखंडी बाहर आके बोलते हैं धर्म तो डेंगू जैसा है, उसको हटा दो, हटा ही नहीं सकते। अगर धर्म हटा दिया तो आप हट जाओगे। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा धर्म क्या है, वास्तविकता। धर्म ये है जिसके ऊपर आप बने हो, जिसके ऊपर आपका अस्तित्व है। मैं कौन हूं, वही धर्म है, वो जानना धर्म है। मैं क्या चीज हूं, मुझे कैसे उसके लिए कार्य करना है। जैसे मैं आपको ये माइक्रोफोन दे दूं पर आपको बताऊं नहीं कैसे चलाना है, क्या करोगे? चला पाओगे? कुछ यहाँ दबाया, वो दबाया, ये किया, वो किया, वो परेशान हो गया। पर मैं आपको बताऊंगा, ये माइक्रोफोन आपकी, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, साथ में ये मैनुअल है, ये बटन दबाने से चालू होता है, यहाँ से कनेक्ट करना है। अब आपको समझ आया इसकी वजह क्या है, इसका धर्म क्या है, कैसे बचता है? वैसे ही हमें ये भगवत गीता दिया है भगवान। बोले आपका धर्म क्या है? साइंटिस्ट लोग हमें बता रहे हैं कि हमारा धर्म है कि भाई मौज करना, सुखी रहना। आप डीजे लाओ, आप कंप्यूटर लाओ, आप मोबाइल फोन लाओ, आप टीवी लाओ, ये सब, इससे आपको शांति मिलेगी। और भगवान इसमें 29 बार बताया है कि भाई वास्तविकता में आपका धर्म क्या है, और अभी हमने कभी खोला ही नहीं। फिर बोलते भगवान आप दुख क्यों देते हो? भगवान बोले कि मैंने तो सुख दिया था, 29 श्लोकों में बताया सुख क्या है, तूने कभी फॉलो ही नहीं किया, फिर तुम मेरे पास क्या आते हो? वास्तविकता में हम भगवान के पास तब जाते, मतलब ये कैसा हुआ पता है कि भाई मैं एलोपैथी से दवाई लूं, बीमारी ठीक ना हो, आयुर्वेदा को गाली दूं। आयुर्वेदा बोले मेरे को पालन करो ना बाबा, तुम क्या एलोपैथी के पास जा रहे, फॉलो कर रहे हो वहां पे, और दुखी होने के बाद आते हो भगवान के पास, अरे तुम्हें क्या दुख दे दी। भगवान को इस सूत्रों को पालन करो, भगवान सुख देंगे। इसीलिए वास्तविकता में धर्म क्या है, जब हम भगवान की वाणी समझते हैं। भगवान की वाणी क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये यहाँ इस जन्म दिया है यहाँ पे, और भगवान ने मुझे यहाँ कुछ कार्य की वजह से भेजा है, वो मैं जब समझता हूँ, तब मैं जब उनकी पथ पे पालन करता हूँ, तभी मैं आगे की सोच पाता हूँ और खुद का कल्याण कर सकता हूँ। जैसे कि सिंपल एक मैं आपको स्टोरी बताऊं। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक धरती पे आया, उस धरती पे उसको आने के तुरंत बाद कैद कर दिया था, भाई अब तुम्हें कैद कर दिया गया। फिर उसको बोला आज से तुम हमारे राजा हो, तुम्हें सारा राजमहल दिया जाएगा, ये तुम्हारी रानी है, ये तुम्हें खाना पीना है, तुम्हें डेली नौकर चाकर दिए, ये सब दिया, ये सब दिया। बोला अच्छा, ये तो अचानक से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। फिर उसको क्या बोला, ये 1 साल के लिए, 1 साल के बाद तुम्हें सामने वाले टापू में डाल दिया जाएगा, और उस टापू में जंगली जानवर है जो तुम्हें खा के मार दे। अब क्या वो 1 साल तक आनंद ले पाएगा?
क्या करेगा वो? रोएगा, वो परेशान होगा। उसको स्त्री से आलिंगन भी कर रहा होगा, सोचेगा ये अभी इससे आलिंगन कर रहा हूं, कल से शेर से करूंगा। वो बच्चों से खेल रहा होगा, सोचेगा कब ये दिन खत्म हो जाएंगे, 365 कब मैं वहां मर रहा हूँ। कोई आनंद कर पाएगा। पर बुद्धिमान व्यक्ति अगर वो होगा वहां पे, तो वो क्या करेगा? वो वहां रहते रहते टापू की नगरी को बसाएगा। बसाएगा कि नहीं? तो यहाँ से आदमी को भेजेगा, वहां पे जंगली जानवर को मार खत्म करेगा, फिर वहां पे घर बनाएगा, सारी चीजें बनाएगा, और फिर क्या करेगा? 1 साल के बाद जब उसको मरना होगा, उसको वहां भेज देंगे तो खुशी खुशी चला जाएगा। उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो वैसे ही हम सभी को 80 साल जन्म दिया है, 80 साल के बाद आपका ये शरीर छीना जाएगा आपसे। अब 80 साल में शरीर का भोग भी कर सकते हो, या फिर शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा जो शाश्वत धाम में रहने वाली है उसके लिए कार्य भी कर सकते हो। अब जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? यहां रहते रहते अपना वहां का घर बसाएगा, वहां का स्वरूप सिद्धि करेगा। पर बेवकूफ होगा वो क्या सोचेगा? नहीं अभी खाने दो। जैसे कि बकरा रहता है, बकरे को घास खिलाया जाता है, उसके दोस्त को आगे जाके मारा जाता है, पर बकरा अपना घास ही खा रहा होता है। बोले उसको मरने का डर ही नहीं, पर वो तो मरने वाला तो पक्का है। मेरे परदादा मर गए, उसके परदादा मर गए, तो मैं क्या जिंदा रहने वाला हूँ? मैंने कहा कि टिकट लेके बैठा, मैं भी मरने वाला हूँ, तो मैं क्यों इसी भ्रम में जी रहा हूँ कि नहीं मैं तो शाश्वत काल तक रहूंगा, ये घर शाश्वत है, मेरी मैया शाश्वत है, सब शाश्वत ना। तो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो बोला जाएगा जो उसके लिए कार्य करेगा, उस संबंध के लिए कार्य करेगा जो भगवान के साथ उसका शाश्वत है। ये टेम्पररी संबंध है, दिख रहा है, पता चल रहा है, फिर भी हम आंखें बंद के बैठे कि नहीं मैं देखूंगा। ऐसा क्यों करना? क्यों ना उसके लिए भी ट्राई कर। जैसे हम ट्राई कर रहे हैं ना, हमें किसी ने बोला है कि भाई अंबानी जो है वो खुशी है, विराट कोहली खुश है, उसके पास धन पैसे, पर उसको तो जाके पूछो, उसका इंटरव्यू में सुना सकता हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं मैं खुश नहीं, वो अमेरिका जाके छुप रहा है। नहीं ये नेम फेम प्रतिष्ठा मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे शांति चाहिए, मैं थक चुका हूँ ये सब। जाके वो नाम जप कर रहा है, अपने फोटो देखा हो। पर हम उनको अंधा फॉलो कर सकते, पर हमारे आचार्य गुरुवर को नहीं कर सकते, जो लोग भी बता रहे कि भाई तुम्हें सुख शांति नाम जप से मिलेगी। क्यों ना उनको भी हम फॉलो करके देखें। फॉलो तो हम कर रहे हैं ना, किसी ना किसी को तो हम देख रहे हैं ना ध्येय के रूप में कि भाई हाँ मुझे इस व्यक्ति की तरह सूट बूट में जाना है। तो हम ऐसा क्यों नहीं देख रहे, मुझे इस बाबा जी की तरह भगवान में श्रद्धा चाहिए, नाम जप में श्रद्धा चाहिए, उसकी तरह नाम में टेस्ट चाहिए। हम वो भी तो सोच सकते हैं ना, हम वैसे भी तो गृहस्थ बन सकते हैं ना। कहाँ ना बोला जा रहा? कौन सा बाबा जी भूखा मारा जा रहा है? सब मजे कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसको पालन करें, क्यों ना हम धर्म को पालन करें, क्यों हम अधर्मी की ओर जाए? और जो हम दिन रात कष्ट भुगत रहे, क्यों हम सोच रहे नहीं एक दिन कामयाब होगा, एक दिन, किस आशा में जी रहे हम? हमारे दादा भी जी गए, उसके परदादा भी जी के छोड़ के चले गए, और हम भी पूरा जीवन खत्म कर रहे। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी मैं फिर से आता हूं, प्रथम है संबंध ज्ञान, जो हम यहाँ पे देखे थे, नमाम ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। सच्चिद आनंद रूपम, उनका रूप सत्य चित्त और आनंद से बना। ये क्यों बताया गया कि हम जो है, हम क्यों पढ़ाई क्यों करते हैं? क्यों हमें चित्त चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। हम घर क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमें सत्य चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। और हम खाना पीना मौज मस्ती क्यों करना चाहते हैं? जिससे हमें आनंद चाहिए। यहाँ पे आनंद बोल रहे भाई, सच्चिद आनंद यहाँ बैठा है, इसको सर बोला जा रहा है, सत्य चित्त और आनंद यहाँ बैठे हैं, इसके पास आ जाओ। ये सच्चिद आनंद की मूर्ति है, रूपम है, ये भगवान है जिसकी आप तलाश कर रहे हो, यहां बैठे हैं। इसलिए संबंध ज्ञान इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं और मैं किस वजह से इधर आया हूं, और मेरा किससे क्या संबंध है, वास्तविक संबंध। झूठे संबंध के कारण ही हम रो रहे, उसी के कारण हमें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, क्योंकि हम झूठा संबंध। सेवा हम कर ही रहे हैं, बस अभी जो है वो हमारी फैमिली की, दोस्त की, नेशन की, मतलब दुनिया की या किसी और की कर रहे, बस भगवान की नहीं कर रहे। सेवा तो आप कर ही रहे हो। बिल गेट्स भी अपने पत्नी की सेवा कर रहा था, करते करते छूट गया तो डिवोर्स हो गया। सेवा तो वो भी कर रहा था, अच्छे से नहीं कर पाया इसलिए डिवोर्स हो गया। बिना सेवा के तो कोई रहने नहीं वाला। जैसे आप बोलते हो बिल गेट्स, अंबानी सबसे ज्यादा ऊपर है, वो लोग किसी की सेवा नहीं करते। अगर रिलायंस में अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, रिलायंस कंपनी की जो भी चीज है वो अच्छी नहीं आएगी, आप खरीदना बंद कर दोगे, वो अंबानी बन पाएगा? वो जब आपकी सेवा अच्छे से कर रहा है तब पैसे दे रहे हो ना।
वो भी तो सेवा कर ही रहा है, हम सब लोग सेवा कर रहे हैं, बस हम सही चीज की, सही व्यक्ति की, सही आदमी की सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दुखी है। सेवा तो हमें करना है, प्रेम हमें करना है, क्यों ना इसको देखे एक बार दिल देखे तो देखो राधा माधव को, ऐसा संभालेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि भाई बाद में छूटने की इच्छा नहीं होगी। बोले इनसे हम दूर नहीं जा रहे, खींच लेते वो चित चोर। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि पहले श्लोक में हमें, नो डाउट इतना डेप्थ में डिस्कशन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये सच्चिदानंद के रूप में ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ऐसे, यहाँ पे ऐसा उन्होंने प्रार्थना नहीं किया है कि हे धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, ऐसा नहीं। वो बोले आप सच्चिद आनंद के रूप है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे भी इसकी कांक्षा है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, इतना सुंदर तरीके से व्याख्यान दिया है कि जो मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ वो कोई और ईश्वर नहीं है। हम क्या सभी को ईश्वर बना देते, लॉर्ड मैकोले, लॉर्ड सचिन, लॉर्ड अमिताभ बच्चन, लॉर्ड नरेंद्र मोदी, सबको भगवान बना देते। इसलिए यहाँ पे दिया है जिनके कुंडल, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, गोकुल में ब्रज में रहने वाले जो कृष्ण भगवान है उनको मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। लसत यशोदा योलुख धावमानम परामृष्टम अत्यंत द्रुत्य रोक्य, कि वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे। अब आप सोचिए, त्रिलोक के नाथ, त्रिलोक के व्यक्ति यशोदा से डर के भाग रहे स्नेह में। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसे भागने लगे वो? क्योंकि वे भक्त वत्सल, भक्तों के दिनहीन। जैसे हम सुनते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्यों आता हूँ? साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्ट व्यक्ति को खत्म करने के लिए, राक्षसों को खत्म करने के लिए। और वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ऐसा बताते हैं, ये रीजन नहीं है क्या भगवान को ऊपर नीचे आना पड़ेगा राक्षस को मारने के लिए, नहीं। वास्तविकता में वो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्त लोग जो है उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए वो आते हैं, लीला क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, वरना उनको यहाँ ऊपर से नीचे आने की जरूरत नहीं है। नीचे आके क्या ये तो उनकी बनाए हुए जीव है, ऐसे करेंगे खत्म हो जाएंगे। जैसे आइंस्टाइन बोलता था देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है। फिर 2010 या 1 के बाद भगवान कृष्ण ने बोल दिया देयर इज नो आइंस्टाइन, खत्म हो गया भाई। बोलता रह जा, वहां कोई भगवान नहीं। उनको मारने की क्या दिक्कत है? जो बोलते बोलते मर गए कि भगवान नहीं, भगवान को जरूरत नहीं। पर वो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, और दूसरा हमारे जैसे बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए आते हैं। जैसे यशोदा मैया क्या कर रही है, वो भाग रही है, भगवान डर के आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे भाग रही है। इसका अर्थ ये है कि हमें भगवान के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें भगवान के पीछे दौड़ना पड़ेगा। कितने भक्त लोग गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त लोग गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जाना चाहते हैं? बस 2 4 5 6 10 15, और सब भक्त नहीं जाना चाहते। हाँ, प्रभु जी जाना नहीं चाहते हैं, गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो जो भक्त लोग गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, और मुझे ये बताइए, गोलोक वृंदावन आपको जाना है, मरने के बाद आपको वापस नहीं आना इधर, तो अभी आपको गोलोक वृंदावन के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ के बारे में सोचना चाहिए? हम चिंतन यहाँ का करते, सोचते जाना मेरे को गोलोक वृंदावन। भगवान बोले कि क्यों भेजू भाई? सुबह उठ के आप टेंशन लेते हो, बच्चा मेरा स्नान किया कि नहीं, मेरा खाया कि नहीं, मेरा ऑफिस का बिल हुआ कि नहीं, ये चीजें हुआ कि नहीं। दिन भर सांसारिक चेतना रखते हैं हम, और फिर मरते समय बोलते अचानक से भगवान अपनी बुद्धि देंगे और मैं गोलोक जाऊंगा। पर मुझे वास्तविकता बताइए, आप सोच के देखिए, आप गोलोक क्यों नहीं जाएंगे? आपको गोलोक भेज भी देंगे भगवान, चलो मान लिया आपको गोलोक में डाल दिया, पर आपकी तो इच्छा यहाँ की थी ना, आप तो यहाँ के बारे में सोच रहे थे, तो गोलोक में क्यों भेजेंगे? आपको मजा ही नहीं आएगा वहां। अगर हमें गोलोक जाना है तो हमें शास्त्र पढ़ के गोलोक के बारे में सुनना पड़ेगा ना, गोलोक जैसा व्यवहार हमें करना पड़ेगा ना, हमें उन्हें दिखाना पड़ेगा। जैसे सिंपल है, मुझे ट्रैफिक पुलिस में भर्ती लेनी है तो ट्रैफिक पुलिस की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी ना। मैं इंजीनियर की पढ़ के ऐसा तो नहीं सोचूंगा कि ट्रैफिक पुलिस बन जाऊंगा। तुम्हें इंजीनियर की पढ़ाई की, इंजीनियर की तुमने धर्म पालन किए, तो तुम इंजीनियर ही बनोगे। तो वैसे हम अगर सांसारिक वृत्तियों में फंसे रहेंगे तो हम क्यों गोलोक जाएंगे? भगवान ही नहीं भेजेगा ना, क्यों जाएंगे? अरे हमारी इच्छा नहीं थी ना,
हमें उनको दिन रात दिखाना पड़ेगा, सुबह मंगला आरती में उठना पड़ेगा, जब भी हमें सेवा मिली तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। हमें उन्हें दिखाना पड़ेगा कि मुझे आपका इतना प्रेम है, मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास ही रहना। सर जब मैं दिखाऊंगा तो भेजेंगे ना वो, तब जाके होगा। तो ये जो यशोदा मैया दौड़ रही है ना, वो यही दौड़ रही है कि भाई नहीं, मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ देखना नहीं, मुझे और कोई टेंशन नहीं पालना, मुझे आपके पास आना। फिर भी उनके पास जाने के बाद भी अगर जब उनके पास पहुंच गए, यशोदा मैया के द्वारा कृष्णा पकड़े जा चुके हैं, वो पकड़ लिए हैं, और भी वो उसको बांधने वाली है। बांधने के समय क्या होता है, 2 उंगल कम पड़ जाते हैं। ये आचार्यगण 2 उंगल क्या बताते हैं, किसको पता है? क्या बताते हमारे आचार्य को 2 उंगली क्या है? इसने पढ़ा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं? ये क्या है 2 उंगल? भागवत पुराण में बताया। जो 2 उंगल छोटा पड़ रहा है ना, वो ये है, एक उंगल ये है कि हमारा कितना प्रयास है, और दूसरा उंगल जो है वो ये है कि भाई कृष्ण की कितनी हमारे पे कृपा है। ये चीज हम जितना प्रयास करते जाते हैं, हम जितना भगवान के लिए अपना कुछ ना कुछ धन देते, या सुबह की नींद देते, या फिर हम थोड़ा कष्ट उठाते, तो भगवान को ये लगता है नहीं, ये मेरा भक्त मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो मैं इसको ये शक्ति देता हूँ, वरना पॉसिबल नहीं। जैसे सिंपल है, सचिन तेंदुलकर क्या स्टेडियम में पिच पे जाके पहले ही बॉल पे 6 मारा था? नहीं, उसने 14 साल तक मेहनत किए थे, और 14 साल मेहनत करने के बाद में जब वो पहुंचा था स्टेडियम में, जब बॉल आया था तो वो खेल पाया। अभी आप सोचिए, हम माया से बहुत डरते हैं ना, माया से डरने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता में ये प्रैक्टिस मैच जैसा है। जैसे सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करता है ना, वो प्रैक्टिस क्या करता है कि भाई बॉल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, सीधा आएगा, टेढ़ा आएगा, घूम के आएगा, कुछ भी आएगा, वो वही प्रैक्टिस करता है कि वो अनायास उसका जो बैट है वैसे घूमना चाहिए, कि भाई बॉल ऐसे आए तो तुरंत ऐसे होना चाहिए, तुरंत ऐसे होना, जो प्रैक्टिस कर रहा है। पहले बॉल में तो होगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा, फिर वो सीखेगा नहीं, इसको ऐसे पैर करना, इसको ऐसे करना। तो वो ऐसे जब 10 साल तक ऐसी मेहनत करता है, तब कोई भी गुगली डालते हैं तो उसको दिक्कत नहीं आती। तो वैसे ही भगवान हमें 80 साल देते हैं कि माया की गुगली आती जाती, हम अगर गिरते नहीं है तो वहां पे जाके फिर गिरेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? ये प्रैक्टिस मैच है। यहाँ माया आपको गुगली डाल रही है, कभी एग्जामिनेशन डाल देती है, तो कभी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप डाल देती है, तो कभी मॉल में डाल देती है, तो कभी कोई पिक्चर डाल देती है, कभी रील्स दिखा देती है। बोलते 30 सेकंड पर, हमारी 30 मिनट की सेवा खत्म थोड़ी होती। ये सब गुगली है, जिससे आप वहां पे गिरो नहीं, क्योंकि आप गोलोक में चले गए और गोलोक में जाके बोले थे हमारी गर्लफ्रेंड नीचे, हमको नीचे भेजो, भगवान चाटा मारेंगे, बोले काय गोलोक में है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि भाई यहाँ पे तुम खेलो, तुम्हारे सारे सांसारिक संबंध यहाँ खत्म करो, जिससे गोलोक में आने के बाद तुम्हें कलमश नहीं रहे। यहाँ हमें गिरना नहीं है, यहाँ खड़ा होना है, किसी भी हमें सांसारिक चीजों में फंसना नहीं है, भगवान से अटूट प्रेम संबंध बनाना। ये प्रैक्टिस मैच चल रही है। ये साधक है, साधक की वाणी, जो साधक शब्द है उसका अर्थ क्या है कि वो साधन करता है, वो गिरता है तो खड़ा होता है। प्रैक्टिस करनी है, तभी तुम अनायास भक्ति की ओर बढ़ पाए। जैसे किसी महाराज को देखा है कि महाराज को बोलना पड़े कि महाराज जी आप तिलक कर लीजिए, आप हरे कृष्णा बोल दीजिए, नहीं, क्योंकि उन्होंने 20-30 साल का प्रैक्टिस की है, उन्होंने साधन भक्ति की है। तो ये चीज हमें भी करनी है। हमें भी अपने जीवन में साधन भक्ति दृढ़ता पूर्वक करते रहना है, जिससे मरते समय अंत काले चमावे व स्मरण मुक्त कलेवरम, जैसे अंत समय आए हमें अनायास कृष्ण याद आएंगे। अब आप बोलेंगे कि अनायास कृष्ण कैसे याद आएंगे? क्योंकि हमने पूरे जीवन में इसी चीज की आकांक्षा की थी, मुझे कृष्ण कब मिलेंगे, मुझे कृष्ण कब मिलेंगे, मुझे कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे। तो जब ये मेरे से शरीर छीना जाएगा तो मुझे क्या चीज याद आएगी? कृष्ण मेरे से छूट जाए। जैसे कि सिंपल है, मैं आपको ये मोबाइल फोन या फिर ये पुस्तक आपको मैं देता हूं, और इस पुस्तक को आप 20 साल तक ऐसे बहुत सुंदर तरीके से एकदम रिपीट कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से संभाल के रख रहे हैं, आप उतना अच्छे से कर रहे हैं, पूरे आसक्त हो रहे, इसको चुंबन कर रहे, इसको सिर पे लगा रहे, सब कर रहे हैं, बहुत इसको स्नेह हो गया। अब ये पुस्तक 20 साल के बाद, 30 साल के बाद या 80 साल के बाद मैं आपसे अगर लूंगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको दुख होगा ना? होगा। आप इससे आसक्त हो चुके हैं। तो वैसे ही अगर इस शरीर से हम घर बांध रहे, बीवी बच्चे बांध रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इतनी आसक्ति पाल रहे, तो जब हमसे शरीर छीना जाएगा तब हम दर्द होगा। पर अगर मैंने ये पुस्तक मुझे किसी ने दी थी, बोला ये संभालो, मैंने ऐसे रख दी, संभाल दी, बस
और बाद में वो आया 20 साल के बाद, बोला ले तो मेरे को पुस्तक, मैंने दे दी, तो मैं आसक्त, मेरे को दर्द होगा? तो योगियों को दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आसक्ति नहीं है शरीर से। बोले दिया था, कर्म जो करना था कर दिया, खत्म बात। मेरा कर्तव्य था कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, बस ये पुस्तक रखी, खत्म। मैं तो मेरा मैकेनिकल पढ़ रहा हूं, वही पढ़ूंगा। समझ रहे लॉजिक? सब लॉजिकल है, सनातन धर्म बहुत लॉजिकल। अगर आप आसक्त होंगे तो आप दुखी होंगे, अब अगर आप आसक्त नहीं होंगे आप दुखी नहीं होंगे। सिंपल। अगर मैं शरीर से आसक्त हूं तो मुझे दुख हो, तो शरीर का वास्तविक कर्म यही है। क्योंकि मैं अगर 20 साल तक शरीर के बारे में सोचता रहूंगा, तो जब मेरे से यमदूत या स्वर्ग लोग विष्णुदूत आके छीनेंगे, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं मैंने घर बांधा था, 20 साल मेहनत कर, नहीं नहीं तो दर्द होगा। वो 40,000 के 80,000 बिच्छुओं का दर्द होगा, क्योंकि वो कभी नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो। इसलिए हमें बोला जाए इससे आसक्त होने की जरूरत है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ एक एक लाइन में खड़े हो जाओ, गंजे होके बाबा बनना, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं वास्तविकता में अर्जुन को भी कृष्ण ने ये चीज नहीं बोली। अर्जुन क्या बोल रहा था? मेरा धर्म है कि मुझे मेरे भाई बंधुओं को, दादा दादी को, गुरुजनों को मारना नहीं, ये मेरा धर्म है। वास्तविकता में सब लोग मानते हैं कि नहीं? वो यही चीज बोला था, मेरा धर्म है, मैं शरीर में, मैं कुरु वंश में हूं, मेरा धर्म है कि मुझे कुरुओं को बचाना है। मैं कैसे उनको मार सकता हूँ? मैं कैसे उनकी हत्या कर सकता हूँ? कैसे मेरी आसक्तियों को खत्म कर सकता हूँ? मैं भगवान, ये मेरे ही स्वजन है। मेरे को इसको मारने के बाद जो भी राज्य मिलेगा वो खून से लेपता होगा, श्लोक है उसके अंदर। कैसे मैं दुखी हो सकता हूँ? भगवान वहां पे क्या ज्ञान दे? अपनी आसक्तियों को तोड़ो, वास्तविक धर्म की ओर जाओ, जो तुम्हारा है कृष्ण की ओर जाओ, जो कृष्ण बोल रहे वो करो। ये यथामाम प्रपद्यते। तुम जैसा करोगे वैसे ही मैं तुम्हें देने वाला हूं, इसलिए तुम मेरी वाणी फॉलो करो तो मैं वैसा दूंगा। तुम दूसरे की वाणी फॉलो करते मैं उतना ही दूंगा। तुम मुझे, मेरा धर्म फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूं। सर्व धर्मान परित्यज्य, अपना स्त्री धर्म छोड़ो, अपना पति धर्म छोड़ो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक लौती शरण में आओ, डरो मत, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा। ये भगवान क्यों भगवद गीता में बार बार बताए? अब भगवान उसमें ऐसा नहीं बोले कि तुम सन्यास लो, ऐसा नहीं बोले। हमें हमारा कर्तव्य करना है। जैसे मैंने बोला भूख मिली थी तो ऐसा नहीं भूखी क्यों दी फेंक दो, मतलब हम शरीर मिला था हमने शरीर की कोई धर्म ही नहीं किया। नहीं, हम गृहस्थ में हम गृहस्थ का कार्य करेंगे, हम हमारा जो भी शरीर भगवान ने दिया है उसका कार्य करेंगे, पर हम आसक्त नहीं होंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे। इसमें अंतर है। कर्तव्य नहीं छोड़ना है, कर्तव्य हमें करना है, हमारा जो भी कर्तव्य है दिन रात वो करना है, और उससे आसक्त नहीं होना है। कर्मण्यवादी कारक से क्यों बोला है? मां फलेषु कदाचन क्यों बोला है? जब आसक्त होंगे तब तो फल के बारे में सोचेंगे, जब आसक्त नहीं होंगे तो फल के बारे में नहीं सोचेंगे, और फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। आसक्त हमें एक ही चीज से हो रहा है कि मेरी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं, बस। इसके सिवा में किसी चीज से आसक्त नहीं, क्योंकि उसी के लिए शरीर मिला है। मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मेरे खत्म हो रहे कि नहीं, नाम रुचि मेरी बढ़ रही कि नहीं, शास्त्र अध्ययन भागवत श्रवण इसमें मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, क्या मेरी इच्छा है कि नहीं कि मैं गोलोक जाऊं। ये अगर है तभी हम भक्ति जीवन में सोच सकते हैं। इसमें बाबा बनना या गृहस्थ बनना कोई अलग नहीं, दोनों आश्रम है। पर ब्रह्मचारी, वास्तविकता में ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करता। ब्रह्मचारी शास्त्र में बताया ब्रह्मन आचरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण पे आचरण करता है, जो भगवान पे ब्राह्मण पे अपना आचरण मतलब उसी की सोच विचार में चलता है वो दिन रात, उसे ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो आप गृहस्थ में होने के बाद भी भगवान का आचरण कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। जैसे हम दिन रात बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम भगवान के बारे में भी वैसे ही सोच सकते हैं। ऑफिस में होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे पर सोच रहे घर पे सब ठीक है कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं। वैसे हमें ऑफिस का काम करना है, सोचना है भगवान सब ठीक है कि नहीं, मैंने शास्त्र अध्ययन किया कि नहीं। इतना आसान है, कुछ नहीं, इतनी आसान है, कुछ नहीं करना, बस भगवान का श्रवण करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम जपना, यही है। प्रयास कीजिए। देखिए मैं तो आऊंगा बोल के चला जाऊंगा, हम तो भाई मंदिर में रह के भक्ति कर ही रहे, हमने तो समझ लिया इसे। आप सभी लोग जितना समझेंगे उतना आपका उद्धार होगा।
वरना और तो कुछ नहीं, आएंगे प्रसाद लेके चली जाएंगी। आपको समझना है। मैं हर बार बोलता हूँ अपने प्रवचन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा, LMB फार्मास्यूटिकल्स में जूनियर एग्जीक्यूटिव थे। सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ बैठे, क्योंकि हमें ये बहुत प्रैक्टिकल लगा। पर ये हम तभी कर पाए जब हमने इस सुविचार के ऊपर कर्म किया था। क्या पता है, मैंने पहली बार ये चीज सोची थी जब मेरी मम्मी ने बोला था कि तू ब्रह्मचारी बनने क्यों जा रहा है। मैंने ये सोचा था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर विश्वास बढ़ता है। हम कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, हम इसके बड़े आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने जैसे इस्तेमाल करना शुरू किया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, मेरा विश्वास और बढ़ता गया और बढ़ता गया। नाम रुचि वाह, नाम स्मरण वाह, भगवत सेवा वाह, उसे बढ़ता गया, मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो आप एक बार करके देखिए। हम क्या है ना, हम यहाँ से आसक्ति पकड़ के बैठे, वहां प्रभु जी बुला रहे, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, हाँ मम्मी मम्मी, हाँ बीबी बीबी, हाँ हाँ। डर के मारे हम जा ही नहीं पाते। प्रभु जी बोलते आ जाओ, टेंशन मत लो, थोड़ा नाम जप में रुचि कर लो, मत सोचो घर के बारे में। हम डरते, नहीं नहीं नहीं, घर की आसक्ति छोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। करके देखिए, पूरे हृदय से भगवान को समर्पण करके देखिए, फिर देखिए क्या क्या चमत्कार होता है। बहुत अच्छी लगेगी। अभी जो भी जिंदगी में है ना, उसमें से आपके जो सारे कष्ट है, मनोकल्पित कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो या फिर आपके कोई भी प्रकार के कष्ट हो, सब निकल जाएंगे। मेरी गारंटीड है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार इस्तेमाल करके, पक्की बात। और ये सभी कुछ शुरुआत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। मैं आखिरी में बस 5 मिनट और बोलूंगा। ये सभी कुछ शुरुआत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पहला जो होगा वो किससे होगा, नाम जप से और भगवती सेवा। ये दो चीज जब हम सेवा करेंगे तो हमारा भगवान से रुचि बढ़ेगी। हमें लगेगा कि नहीं, कृष्ण मेरे हैं, मैं इस्कॉन का एक पार्ट हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे हम पुस्तक वितरण में जाएंगे या फिर हम यहाँ झाड़ू लगा रहे होंगे या फिर ये फोटो को ही साफ कर रहे होंगे, हमें लगेगा मैं कृष्ण का फोटो साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे कृष्ण के भक्त आके चर्चा करेंगे, मैं इस चीज को साफ कर रहा हूँ। कृष्ण से रुचि बढ़ेगी। और नाम जप से क्या होगा, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगा। दो ही चीज करनी है। नाम जप से सेवा मांगनी है, सेवा दे तब सेवा करनी है। इससे हम करते 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 हमें पता ही नहीं चलेगा कब मृत्यु आ जाएगी। कलम गोलोक के डालना अपने आंखें, कब राधा कृष्ण हमारे लिए खड़े होंगे, कृष्ण भगवान हमें आलिंगन करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इतना आसान है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से चीज बताई गई थी कि प्रभुपाद जी आप सरल बोलते हो कि बहुत सरल है सरल है सरल है, और बोले इतना सरल है कि सरलता रूप से हाथ से निकल जाता है। बोले इतना सरल है कि सरलता से हाथ से निकल जाता है। बोले पता ही नहीं चलता कब माया में चली जाती। माया का क्या अर्थ है, माया का अर्थ क्या है? हाँ, माँ या दो शब्द से बना है। माँ मतलब नहीं और या मतलब है। जो नहीं है उसको वास्तविक मानना, वही माया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आप 2400 घंटे अपने शरीर के लिए काम करते, पर आप शरीर है ही नहीं। समझ, हम कार्य शरीर के लिए करते हैं, हम सोचते हैं इसी में सुख है। और हम जैसे कि सिंपल है, हम पिज्जा को खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं इससे मुझे आनंद मिल रहा है, पर वास्तविकता में पिज्जा में आनंद है ही नहीं, इसलिए हम इसको माया बोलते हैं। पर जब उसको भगवान को भोग लगाया जाता है और जब उसको भगवान के भोग के हिसाब से गाते हैं कि मुझे इससे कृपा मिलेगी, जब महाप्रसाद गोविंद वाला भजन को थोड़ा आत्मसात कीजिए, आपको समझ आएगा कि वो प्रसाद के रूप में खाते तो हमें लगता है हमें कृपा मिल रही है, तो वो वास्तविकता, हमें कृपा मिल रही है। इसलिए उसको भक्ति को वास्तविक बोला जाता है, और जो वास्तविक नहीं उसको माया बोला जाता है। क्योंकि 80 साल में सब छूटने वाले, वो सही नहीं है। जैसे एक प्रभु जी ने बताया था कि सत्य नहीं है। ये आवाज जो थी हमें उड़ाने के लिए थी, उठ जाइए, जग जाइए, माया की गोद में सोना बंद कीजिए, जीव जागो जीव जागो, बहुत अच्छा है। तो ये प्रयास है हमारा। क्षमा कीजिएगा, मेरी वाणी जो है वो थोड़ी कटुक्षपूर्ण रहती है ना, हम थोड़ा सा कटुक्षपूर्ण बोलते हैं। हम कुछ भी चीज आपको ठेस पहुंचाने, हम क्या एक जगह पे गए थे लेक्चर देने के लिए, तो हमको ऐसा बता रहे थे प्रभु जी आप डांटते बहुत ज्यादा है। हम बोले हम डांट नहीं रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो भी आपका अच्छा, क्या दिक्कत है। हम तो बता के चले जाएंगे, आपको थोड़ी पकड़ के बोलने वाले नाम जब कर रहा गोली मार दी। करो तो करो, अच्छा लगे ठीक है, घर पे जाके सोचो इसके बारे में। हमने सोचा इसलिए हमें अच्छा लगा।
आप सोचेंगे, आपको जब अच्छा लगेगा भक्ति में आएंगे। प्रैक्टिकल, अंध भक्त नहीं है हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, हम बहुत साइंटिफिक है। याद रखो, सनातन धर्म से ज्यादा साइंटिफिक चीज नहीं मिल सकती। कृष्ण भावना में इससे सरल रास्ता नहीं मिल सकता। उपा जी ने बहुत सरलतम रास्ता दिया, हमारी कृपा है बस। अब क्या है, मृत्यु तो अभी बहुत ही ज्यादा अनसर्टन हो गई। हमने देखा था ना अहमदाबाद में, जो प्लेन में बैठा था उसे पता थोड़ी था कि भाई ये प्लेन आखिरी प्लेन होगा। जैसे आप जिस धरती पे बैठे, आपको थोड़ी गारंटी पता है कि वो फट गया, बंदर टच नहीं होगा। मृत्यु बहुत ही ज्यादा क्षणिक, कब मृत्यु आ जाएगी हमें कुछ नहीं पता है। डर डर के जी रहे हैं, कब मृत्यु आ जाए पता है। मृत्यु आने से पहले हम कृष्ण भावनामृत का पूर्णतः पालन करके अपनी चेतना को शुद्ध करके कृष्ण के लिए ऐसा बोले कि आपने मुझे आत्मा दी थी जो थोड़ी बहुत कलुषित मैंने कर ली थी, अब मैंने इसको शुद्ध कर लिया, कृपया करके आपके आश्रय में मुझे आपके चरण में ये प्रयास करना। अब वापस हमें नहीं फंसना, अब वापस इस जन्म मृत्यु में नहीं फंसना है। वापस मुझे कुत्ते वाले माँ बाप नहीं चाहिए, वापस मुझे घेटा बकरे के माँ बाप नहीं चाहिए, वापस मुझे ये 84 लाख योनि में नहीं फंसना है, वापस मनुष्य वाले माँ बाप भी नहीं चाहिए। अब बस आप ही माँ बाप चाहिए, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे माता है, बस। अब नहीं फंसना है मुझे। अब मैं इतना अच्छे से नाम जप करूंगा कि हे भगवान, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत त्रस्त हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज आपके आश्रय में डाल दो, मैं बस अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किसी की सेवा नहीं करना चाहता। ऐसा तो ये आप सभी से निवेदन है, अगर कुछ भी चीज आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे आचार्यों को ये श्रेय दे सकते हैं। मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं तो इस माइक की तरह हूँ। माइक कैसे, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपीट कर रहा है, वैसे हमारे आचार्यगण ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और अगर कुछ भी गलती त्रुटि, कुछ भी अगर आपको ठेस करने वाली बात लगी हो, मैं हृदयपूर्ण से आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरे अपराध हो गया, क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद कीजिए, जगत गुरु शील प्रभुपाद कीजिए, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट ले सकते, पर मुझे लग रहा है लोग डर रहे होंगे, बोले इनसे कहाँ प्रश्न पूछे ये तो सीधा ही डांट देंगे क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है? देखो, प्रश्न जब नहीं होता है तो 2 चीज होती है, का तो हमें सब कुछ समझ आया, का तो हमें समझ ही नहीं आया बस अच्छा लगा। ठीक है, हम कभी पुनः प्रभु जी बुलाएंगे तो हम पुनः इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आप सभी ने इतना धैर्य से हमें सुना, शांतिपूर्ण से सुना, श्रद्धापूर्वक सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिभुवनकारी हरि नाम संकीर्तन की